So, hey guys, welcome back to the channel. This is Kittu Sharma, and today we are going to do the next part of our chapter, that is population attributes. Last वीडियो में हमने कवर किया था population interactions. I hope कि वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा. तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है population attributes. हम कर रहे हैं चैप्टर organism and population, जिसमें कि हमारा एक टॉपिक हो चुका है और एक टॉपिक जो हम आज कंप्लीट करने जा रहे हैं. इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट हम शुरू करेंगे इकोलॉजी यूनिट का सेकंड चैप्टर, जो कि है इकोसिस्टम. तो आज हम खत्म करते हैं अपने जो टॉपिक है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट को. जैसा कि हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन होता क्या है, एक बार दोबारा देख लेते हैं. A population is a group of individuals of same species that live in a given geographical area or compete for similar resources and potentially reproduce. Population एक कोई पर्टिकुलर स्पीशीज है, उसकी ही एक ग्रुप होता है. ग्रुप हमें पता है कोई भी बंदा एक मतलब मैंने बताया था अकेला नहीं रह सकता, वो एक ना एक ग्रुप में रहता ही है. या तो वो कोई रैट हो, चाहे हम ह्यूमन बींग्स हो, कोई बर्ड हो, कोई प्लांट हो, सभी एक ग्रुप में रहते हैं. तो जो पॉपुलेशन है वो ग्रुप है सेम स्पीशीज के लोगों का, जो एक रहते हैं एक गिवन जियोग्राफिकल एरिया में, वहां पे वो कंपीट करते हैं रिसोर्सेज के लिए. तो वो होती है पॉपुलेशन. एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया एक कल्चर प्लेट में हो गया, या फिर लोटस प्लांट पॉन्ड में हो गए. अब ये तो बात ही पॉपुलेशन की. हमने लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें ये थे पॉपुलेशन इंटरेक्शन. पॉपुलेशन इंटरेक्शन में हमने पढ़ा था कि कैसे एक जैसे हम एनवायरमेंट में रहते हैं तो एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से इंटरेक्ट करती है. बेसिकली उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप्स होते हैं हमने पढ़ा था. प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, मेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं अपने. उन एट्रीब्यूट्स में हम जैसे हम अगर एक इंडिविजुअल बेसिस पे देखते हैं तो हमारा होता है बर्थ, हमारा होता है डेथ, हमारा होता है एक जेंडर. बट अगर हम एक ग्रुप के बेसिस पे, पॉपुलेशन के बेसिस पे देखें तो होता है बर्थ रेट, डेथ रेट और सेक्स रेशियो. हमारे होते हैं तीन तरह के पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स. तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स. फर्स्ट इज बर्थ रेट. जैसा कि हमें पता है बर्थ क्या होता है, बर्थ होता है किसी का भी जन्म. तो बर्थ रेट क्या होता है, मतलब बेसिकली ये पॉपुलेशन के बेसिस पर होगा. बर्थ रेट रेफर्स टू पर कैपिटा बर्थ, मतलब एक पॉपुलेशन को अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग क्या बर्थ हो रहा है. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हम देखें कि एक साल में कितने बर्थ हुए हैं. एक साल में 5 लोगों का हुआ है एक गिवन, अगर हम 1000 बंदों की बात करें, एक सोसाइटी की बात करें कि उसमें कितना इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ है. अगर जैसे मान लो हम एक सोसाइटी में रहते हैं और हम हर साल निकालते हैं कि हमारी सोसाइटी का बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है. बेसिकली अगर हम देखें कि हमारी सोसाइटी में 10 फैमिलीज रहती हैं और 10 फैमिलीज में एक साल में मान लो 6 जो है बच्चे पैदा हुए हैं. तो जो 6 है वो पॉपुलेशन बड़ी है. तो हम अगर अपना जो सोसाइटी का अगर हम बर्थ रेट निकाल लेंगे तो क्या हुआ है, 10 फैमिलीज के बेसिस पे 6 बच्चे पैदा हुए हैं. तो जो 10 फैमिलीज हैं, मान लो कपल्स हैं, तो वो 20, तो 6/20 करके हम उस जो सोसाइटी का बर्थ रेट निकाल सकते हैं. सिमिलरली हम डेथ रेट भी निकाल सकते हैं. तो जब बर्थ रेट है, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया जो कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है. हमने एक पॉन्ड को कंसिडर किया है. उस पॉन्ड में 2018 में 20 लोटस प्लांट्स थे, बट 2019 में वहां पे 8 न्यू प्लांट्स ऐड हो गए थ्रू रिप्रोडक्शन. तो जो टोटल करंट पॉपुलेशन है वो कितनी होगी, 20 + 8 28. और जैसे हमने सोसाइटी का बर्थ रेट निकाला था, यहाँ पे बी आर बर्थ रेट है, तो हम कैसे निकालेंगे, 8 प्लांट्स ऐड हुए हैं. ओके, कितने थे पहले, 20, तो पर 20 8 प्लांट्स पैदा हुए हैं, मतलब न्यू बोर्न हुए हैं. तो हमारा बर्थ रेट हो गया 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस इन अ ईयर. एक साल में एक लोटस पर 0.8 ऑफस्प्रिंग जो है न्यू ऐड हुआ है. सिमिलरली हम देखते हैं डेथ रेट. नॉर्मली जो डेथ होता है वो होता है मृत्यु. हम अगर एक सिंगल इंडिविजुअल के बेसिस पर देखें तो डेथ रेट होता है पॉपुलेशन के बेसिस पे. जैसे हमने सोसाइटी का देखा कि एक सोसाइटी में मान लो इस साल में 2 बंदों की डेथ हुई है, तो हम निकालेंगे उसे हमारी सोसाइटी का डेथ रेट क्या. तो डेथ रेट होता है रेफर्स टू पर कैपिटा डेथ. हम कंसिडर, हम एग्जांपल लेते हैं, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है. हमने कंसिडर किया कि 4 इंडिविजुअल है, एक लैब में हमने लिए जो कि पॉपुलेशन है 40 फ्लाइज की. अब वो क्या करे, जो 4 है 40 में से एक वीक में उनकी डेथ हुई है, तो हम उनका डेथ रेट निकालेंगे. डीआर यहाँ पे डेथ रेट है, तो 4/40 इट मीन 0.1 इंडिविजुअल इज डाइंग पर वीक पर 1 फ्रूट फ्लाई.
एक फ्रूट फ्लाई पे हमारा जो है 0.1 इंडिविजुअल है वो डाई हो रहा है, तो ये हो गया हमारा डेथ रेट। अब देखते हैं सेक्स रेशियो क्या होता है। हम बेसिकली अगर एक इंडिविजुअल के बेसिस पे देखें तो हम ये देखते हैं अपना जेंडर, हम मेल है या फिर फीमेल है। बट अगर हम एक पॉपुलेशन के बेसिस पे देखें तो सेक्स रेशियो होता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ पॉपुलेशन। अगर हम सोसाइटी का एग्जाम्पल ले, हमारी सोसाइटी में कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स है उनका रेशियो हम निकाले। तो जैसे एग्जांपल है कि मान लो कोई भी एक हमने एक जियोग्राफिकल प्रॉपर एरिया लिया है, वहां पे 60% फीमेल्स है और 40% मेल्स है। तो ये थे हमारे 3 पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एज पिरामिड। नाम से पता चल रहा है एज पिरामिड मतलब एज का पिरामिड। तो एज पिरामिड क्या होता है, जब हम जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, जो पर्सन इंडिविजुअल होता है गिवन एज के या फिर एज ग्रुप के, मतलब जब हम लेते हैं तो अगर हमने प्लॉट करते हैं पॉपुलेशन में तो जो रिजल्टिंग जो स्ट्रक्चर आता है उसे हम बोलते हैं एज पिरामिड। तो चलिए अब हम एज पिरामिड देखते हैं। जो हमारी एज पिरामिड्स होते हैं, हमें पता है पिरामिड क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। तो जो पिरामिड है उसकी 3 तरह की शेप्स होती है। जो शेप्स है बेसिकली वो हम प्लॉट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुप्स, चेक करने के लिए हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है, वो या फिर स्टेबल है या फिर डिक्लाइन मतलब कम हो रही है। तो हम ऐसे प्लॉट करते हैं। तो हम किसी भी मतलब कोई भी जैसे कंट्री है, स्टेट है या फिर कोई सोसाइटी है, तो जो उसकी पॉपुलेशन को जब हम प्लॉट करते हैं तो हम 3 एज ग्रुप लेते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट प्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव में आते हैं छोटे बच्चे, रिप्रोडक्टिव में आता है जो बीच की एज के होते हैं, और जो पोस्ट प्रोडक्टिव में आते हैं वो होते हैं हमारे ओल्ड जो पीपल होते हैं। तो जब हम प्लॉट करते हैं तो अगर हमारी जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव उसके इक्वल या फिर थोड़ा सा उससे कम है, और पोस्ट प्रोडक्टिव अगर हमारे सबसे कम है, तो हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। बिकॉज जो प्री रिप्रोडक्टिव अब बड़े होंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे तो और हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, और पोस्ट प्रोडक्टिव उनकी तो डेथ होने वाली है। जो स्टेबल है, स्टेबल में जो रिप्रोडक्टिव है और प्री रिप्रोडक्टिव है वो सेम होंगे। क्यों सेम सेम होंगे, अगर ये दोनों सेम है और ये भी ऑलमोस्ट सेम है तो हमारी पॉपुलेशन क्या है, स्टेबल है। वो ना तो इंक्रीज करिए ना डिक्रीज करिए। बट अगर जो हमारे प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो बिल्कुल कम है और जो पोस्ट प्रोडक्टिव है वो ज्यादा है, इट मीन्स कि हमारी पॉपुलेशन कम होने वाली है। बिकॉज जो पोस्ट प्रोडक्टिव उनको तो डेथ ही होने वाली है। तो ये हमारे 3 एज ग्रुप के पिरामिड्स हम ड्रॉ करते हैं, ग्रोइंग, स्टेबल, डिक्लाइनिंग। ये शो करती है किसी भी पॉपुलेशन या फिर हम किसी भी जियोग्राफिकल एरिया के लिए हम बताते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है, स्टेबल है या फिर डिक्लाइन है। तो इस बेसिस पे हम एज पिरामिड को, जो मतलब हमारे पिरामिड्स है उन्हें ड्रॉ करते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ, नाम से पता चल रहा है पॉपुलेशन की ग्रोथ। हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक था एज पिरामिड उसमें देखा कि हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, डिक्लाइन हो रही है या फिर स्टेबल है। वो किस बात पर डिपेंड करता है, मतलब हमने तो जैसे एज ग्रुप के बेसिस पे देखा, बट वो किस बात पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ बर्थ्स पर, डेथ पर, इमाइग्रेशन पर और इमाइग्रेशन पर। अब हम देखते हैं कि ये चीज होती क्या है और हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या होती है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो पॉपुलेशन का जो साइज है वो चेंज करता है टाइम में, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। फूड की अवेलेबिलिटी क्या है, अब कई बार क्या होता है हमारे, अभी तो नहीं होता, जो एंशियंट टाइम्स में क्या होता है फूड की कमी की वजह से लोगों की डेथ हो जाती थी। प्रीडेशन प्रेशर पे, जैसे जो एनिमल्स होते हैं उनका प्रीडेशन बहुत ज्यादा होता है, तो कई बार इतना ज्यादा हो जाता है कि जो प्रे की जो स्पीशीज है, मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बताया था, ओवर एक्सप्लॉइट हो जाए तो वो जो प्रे है वो एक्सटिंक्ट भी हो सकता है। और वेदर की वजह से, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर, कई बार क्या होता है हमारी बहुत ज्यादा बारिश या बहुत ज्यादा ठंड के कारण भी बहुत सारी जो स्पीशीज है उनकी डेथ हो जाती है। तो जो हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो अब एक टर्म आती है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन हमें पता है क्या होती है, नंबर ऑफ गिवन स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया दैट compete फॉर रिसोर्सेज। ओके, सो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी होता है जब हम पॉपुलेशन को देखते हैं इन अ गिवन एरिया के रिस्पेक्ट में, मतलब एक गिवन पॉपुलेशन को हम एक गिवन एरिया के रिस्पेक्ट में देखते हैं। हमने सपोज करो जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको हमने एन से रिप्रेजेंट किया। अब मैंने बताया जो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो डिपेंड करती है 4 फैक्टर्स पे। एक होता है नेटेलिटी, नेटेलिटी होता है नंबर ऑफ बर्ड्स, मतलब हम बर्थ रेट भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ बर्ड्स।
मोर्टेलिटी होता है डेथ, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ डेथ। एक होता है इमाइग्रेशन, एक होता है इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन होता है, इसमें शायद ये नहीं आएगा। इमाइग्रेशन होता है जो हमारे, जैसे हमारा जो एरिया है उसमें कोई बाहर से कोई आ रहा है, मीन्स कम इनटू। और इमाइग्रेशन होता है जो हमारा जो एरिया है उससे कोई बाहर जा रहा है। अगर हम बात करें, जैसे हम एक रिस्पेक्ट में, हम अपने इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, अगर हम उसके अकॉर्डिंग हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी ना गिवन टाइम पीरियड में निकालनी है, तो जो नेटेलिटी होगा वो नंबर ऑफ बर्ड्स की एक कंट्री में कितने लोग पैदा हुए। मोर्टेलिटी होगा कितने लोगों की डेथ हुई। इमाइग्रेशन होगा कितने लोग बाहर से हमारी कंट्री में आकर सेटल हुए हैं उस ईयर में। और इमाइग्रेशन होगा कितने लोग हमारी कंट्री से बाहर गए हैं। सो इस बेसिस पे जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है डिपेंड करती है। अब हमें पॉपुलेशन जो डेंसिटी निकालनी है इन द टाइम पीरियड, यहाँ पे जो एनटी है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ टाइम पीरियड टी। अब हमें पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है इन अ टाइम पीरियड टी प्लस वन, मतलब कुछ टाइम के बाद हमें निकालनी है कि हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हो गई है। सपोज करो जो एनटी है, हम एग्जांपल लेते हैं, वो है हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी, एन से पॉपुलेशन डेंसिटी है इन 2018, और हम जो एन टी प्लस वन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो हमें निकालनी है इन द ईयर 2019। तो कुछ टाइम के बाद है, मतलब प्लस वन इसलिए लगाया कि कुछ टाइम पीरियड के बाद है। तो हमें निकालने, तो हम कैसे निकालेंगे, पहले जो पिछले साल की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी प्लस जो हमारी नंबर ऑफ बर्थ्स हुए हैं और जो हमारी कंट्री में आए हैं, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। ये तो हमारी कंट्री में आए हैं, इट मीन्स हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। माइनस क्या करेंगे, जिन लोगों की डेथ हुई है, मतलब पॉपुलेशन कम हो गई है, और जो लोग हमारी कंट्री से बाहर गए हैं, इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे। तो जो हमारा जो ये पॉपुलेशन डेंसिटी है इन गिवन टाइम पीरियड निकल जाएगा। अब हम एक एग्जांपल से लेते हैं। सपोज करो जैसे मैंने बताया 2018 में जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 1000। जो नंबर ऑफ बर्थ्स है ईयर में वो हुए हैं 40, और नंबर ऑफ डेथ हुई है 20, और जो इमाइग्रेशन जो हमारी कंट्री में आए हैं वो 10, और जो हमारी कंट्री से गए हैं वो है 15। तो अब हम निकालते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी हुई है। हम यहाँ पे 100 ले लेते हैं, एन टी प्लस में 1, टी प्लस 1 में हम यहाँ पे 2090 लेते हैं, और 2018 में कितनी थी 100, प्लस नंबर ऑफ बर्थ हुए 40 प्लस 20 माइनस जो, नहीं 40 प्लस 20 नहीं, हमारा इमेजिनेशन हुआ 10, और 20 प्लस में 15, तो ये निकल के आएगा, इधर आएगा 100 प्लस 40 प्लस 10 50 माइनस 35, तो यार 5, 105। इट मीन्स जो हमारा 2018 का था वो था 100, 2019 का आया वो आया 105। तो जो एक साल में जो हमारे पॉपुलेशन चेंज आया वो आया +5 का, जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी आई वो है 105। तो हम इस रिस्पेक्ट में हम निकाल सकते हैं एक साल में हमारी पॉपुलेशन में क्या चेंज आया, मतलब एक साल में हमारी पॉपुलेशन में 5 का जो है इंक्रीमेंट हुआ है, 5 जो है इंक्रीज हुए हैं। बट अगर यही, अगर जो हमारी डेथ ज्यादा हुई होती या इमाइग्रेशन अगर ज्यादा होता, ज्यादा लोग हमारी जो मतलब पर्टिकुलर एरिया से बाहर गए होते, तो हमारा ये माइनस में भी आ सकता था, सॉरी माइनस में नहीं, 100 से कम आता। ओके, तो इस रिस्पेक्ट में हम पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं और आए भी हुए हैं, मैं अपने पीडीएफ में डालूंगी। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है पॉपुलेशन ग्रोथ के टाइप्स। सो अभी हमने पढ़ा पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो देखते हैं क्या होता है। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है उसमें जो रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज जैसे फूड हो गया, स्पेस हो गया, वो होते हैं अनलिमिटेड। वाइल जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है उसमें जो रिसोर्सेज होते हैं फूड एंड स्पेस वो होते हैं लिमिटेड। तो हम खुद समझ सकते हैं, जहां रिसोर्सेज अनलिमिटेड है वहां तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, पर जहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड है, फूड एंड स्पेस लिमिटेड है, वहां तो कंपटीशन होगा। तो यहाँ पे फूड रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हर एक स्पीशीज है वो अपनी फुल इनेट पोटेंशियल, इनेट होता है जो उसके अंदर
ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, वो अपनी पूरा पोटेंशियल शो करेगा कि ताकि वो नंबर में ग्रो कर सके। वाइल जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है उसमें रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो वो क्या करेगा, दिस लीड्स टू कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल फॉर रिसोर्सेज। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, जैसे कि हमने जो अपना गोस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा था, जो फिटेस्ट वन है वो करेगा सर्वाइव, जो इंफीरियर वन है वो मतलब डेड हो जाएगा, निकल जाए, कुछ भी है। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वहां पे क्या होगा, रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे, तो वो अपनी हर एक स्पीशीज अपनी फुल इनेट पोटेंशियल शो करेगा टू ग्रो इन नंबर। वाइल लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होगा, रिसोर्सेज होंगे लिमिटेड एंड दिस विल लीड टू कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल फॉर द रिसोर्सेज। अब जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, अब हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमने अभी लेट किया जो पॉपुलेशन साइज है एन से, हमने इसे पहले भी किया था अभी पिछले टॉपिक में, बर्थ रेट को बी से, डेथ रेट को डी से। तो जो इंक्रीज और डिक्रीज आया है हमारे पॉपुलेशन के साइज में ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड, हम निकालेंगे dn बाई डी टी, जो हमने डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंशिएशन किया यहाँ पे, dn बाई डी टी इक्वल टू बी माइनस डी इंटू एन। एन क्या है, पॉपुलेशन का साइज है, बी बर्थ रेट, डी डेथ रेट। हमने लेट किया बी माइनस डी को आर, आर से हमने लेट कर लिया, तो क्या होगा, dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर इंटू एन। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला जिसके बेसिस पर हम अभी ग्राफ भी वो करेंगे, ड्रॉ करेंगे। सो ये है इसकी इंटीग्रल फॉर्म, इसमें एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू द पावर आर टी। यहाँ पर जो ई है ये है बेस ऑफ द लोगैरिथम, अगर हमें से लोगैरिथम मिलेंगे तो यहाँ पे ई हट के जो नेचुरल लोगैरिथम एल एन वो लग जाएगा। और एन टी है पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर अ टाइम पीरियड टी, एन जीरो एन नॉट यह पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो। जो आर है वो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, नेचुरल इंक्रीज का मतलब हम लेता बर्थ माइनस डेथ, जितने लोगों का बर्थ हुआ माइनस जितने लोगों की डेथ हुई है, तो ये रेट है कि कितना नेचुरल इंक्रीज हुआ है। जो अगर हम इसका ग्राफ जो अभी हम प्लॉट करेंगे आगे, वो निकल के आएगा जे शेप। अब जो आर इंट्रिंसिक रेट की जो वैल्यू है नॉर्वे रैट के लिए आई 0.015, और जो ह्यूमन पॉपुलेशन जो हमने 1981 में कैलकुलेट की थी इंडिया की, उसकी थी 0.0205। अब देखते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए। लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है उसे हम दूसरा नाम है वर्हर्स पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, जो कि इसके साइंटिस्ट के बेसिस पे हुआ जिसने इसका ग्राफ प्लॉट किया था। हम इसे जो है डिनोट करते हैं dn बाई dt, सेम लॉजिस्टिक जैसे हमने डिफरेंशिएट किया है, आर एन के माइनस एन बाई के। एन पता है पॉपुलेशन साइज है, आर पता है इंट्रिंसिक रेट है जिसकी वैल्यू है बर्थ माइनस डेथ, एन पता है पॉपुलेशन साइज है। जो के है, ये के क्या है, ये के है कैरिंग कैपेसिटी जो कि लॉजिस्टिक ग्रोथ में होती है। ये की है किसी भी गिवन हैबिटेट में हमारे पास इनफ रिसोर्सेज होते हैं कि हमें कुछ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर तक पहुंच सके, जिसके नीचे, जिसके जो बियॉन्ड है कोई भी फर्दर ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, उसे हम बोलते हैं के, जो कि है कैरिंग कैपेसिटी। कि यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ है, बट ऐसा क्यों आपको पता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, जो रिसोर्सेज है हमारे लिमिटेड होते हैं, यहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो एक एक मैक्सिमम पॉसिबल नंबर होता है कि इसके बाद ग्रोथ नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम एक के जो है कैरिंग कैपेसिटी को लेते हैं। ये थी हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये थी हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसमें सिग्मॉइड कर्व बनता है, इसमें जे शेप कर्व बनता है। जो मेन डिफरेंस है हम वो पढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में रिसोर्सेज अनलिमिटेड, इसमें रिसोर्सेज लिमिटेड। रिसोर्सेज अनलिमिटेड तो अपनी ईच स्पीशीज विल शो इट्स इननेट पोटेंशियल टू इंक्रीज इन नंबर। यहाँ पे क्या होगा, दिस विल लीड टू कंपटीशन, एंड विद कंपटीशन क्या होगा, ओनली द फिटेस्ट वन विल सर्वाइव। ओके, तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे dn by dt इज इक्वल टू b माइनस d इंटू एन। b माइनस डी को हमने लिया r विच इंक्रीजिंग रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। जो हमारा ग्राफ बन के आएगा वो आएगा जे शेप, और जो हम इस इंटीग्रल फॉर्म लेंगे वो एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर आर टी। इसमें क्या होगा, इसमें आएगी हमारी कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या है, क्वेश्चन आ सकता है, पक्का आएगा, आई एम गिविंग अ श्योरिटी, पक्का आएगा। जो के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। गिवन हैबिटेट में इतने इनफ रिसोर्सेज होते हैं कि वो एक मैक्सिमम पॉसिबल नंबर पे पहुंच सके, बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। इसका क्या होगा, dn by dt इज इक्वल टू आर एन इंटू के माइनस एन बाय में के। सो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ आएगा जे शेप, यहाँ पर sigmoid का। So this is all about exponential and logistic growth, which is the most important topic. एक तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है एक या दो नंबर से, जो है हमारा पॉपुलेशन इंटरेक्शन। समटाइम्स बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे कमेंसलिज्म के जो हमारे एग्जांपल्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीडेशन में जो हमने उसके डिफेंसेस पढ़े थे वो इंपॉर्टेंट है। पैरासिटिज्म में हम उसकी एडेप्टेशंस पढ़ी थी वो इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में हमने
गोस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा था, वो इम्पोर्टेंट है। और पैरासाइट में हमने एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट पढ़े थे, वो इम्पोर्टेंट है। इसी तरह इस टॉपिक में हमारे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इनमें जो हमारे ग्राफ प्लॉट्स होते हैं, और जो ग्राफ प्लॉट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा टॉपिक तो हो चुका है खत्म, बट हमने ये बता दिया यहाँ पे जे शेप कर्व होता है, यहाँ पे सिग्मोइड शेप कर्व होता है, बट अब हम इन्हें ड्रॉ करके देखेंगे। तो चलिए अब हम ग्राफ्स को देखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा दो तरह की ग्रोथ होती है, एक्सपोनेंशियल, लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल में रिसोर्सेज अनलिमिटेड, लॉजिस्टिक में रिसोर्सेज लिमिटेड। लिमिटेड तो कंपटीशन, वहां पे अपनी इनलेट पोटेंशियल शो करेंगे। वहां पर था जे शेप कर्व, यहाँ था सिग्मोइड शेप कर्व, बट यहाँ थी हमारी कैरिंग कैपेसिटी। तो अब हम देखते हैं ग्राफ। अगर हम अपने ग्राफ को प्लॉट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जो हमारा जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो ग्राफ है वो आता है जे शेप ऐसा, और जो हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ का ग्राफ आता है वो होता है सिग्मोइड कर्व। सो यहाँ पे ए है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज dn by dt is equal to rn. B is representing sigmoid curve, and which is logistic growth, that is dn by dt is equal to rn k minus n by k, and here the k is carrying capacity. जो यहाँ पे हमने k पढ़ा था, k एक carrying capacity होती है, एक ऐसा मतलब नंबर होता है, इनफ रिसोर्सेज होते हैं स्पीशीज के पास कि इसके ऊपर हमारी जो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो मतलब एक ऐसा मैक्सिमम नंबर को सपोर्ट करता है कि इसके बियॉन्ड हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। कि क्या है कैरिंग कैपेसिटी, यहाँ दिख रहा है कि इसके बियॉन्ड जो है ग्रोथ नहीं होगी, जो ग्राफ है यहीं पर आकर रुक रहा है, इससे ऊपर इसकी ग्रोथ नहीं होगी, तो ये है हमारी कैरिंग कैपेसिटी। आई होप दैट कि आपको जो कैरिंग कैपेसिटी है उसका मतलब अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो ये है बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये इज कैरिंग कैपेसिटी, एंड इसके ऊपर ग्रोथ नहीं हो रही लॉजिस्टिक ग्रोथ की, एंड दिस वन इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एंड विद दिस हमारा जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का हो चुका है दी एंड। अगर आप मेरी ये वीडियो सीख लेते हो, फर्स्ट वीडियो के नोट्स डालने रह गए थे, मैं इस वीडियो के साथ फर्स्ट के भी सेकंड के भी नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप ये नोट्स कर लेते हो, वीडियो देख लेते हो, तो बिलीव मी कोई नहीं रोक सकता आपको बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लेने से। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हमने किया ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हो चुका है खत्म। अब दोबारा से एक बार इसकी रिवीजन करते हैं। हमने कहा था ना सेकंड वीडियो में, आपने देखा होगा मैंने पिन कर रखा है, रिवीजन भी करेंगे। हमने पढ़ा सबसे पहले पॉपुलेशन क्या होता है। क्या होता है पॉपुलेशन? पॉपुलेशन होता है किसी भी एक गिवन एनवायरमेंट में कितनी स्पीशीज रह रही है एक प्रॉपर एरिया में। ओके, हमने पढ़ा इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी स्टडी होती है पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ा कि कैसे इंटरेक्ट करते हैं पॉपुलेशन एक गिवन स्पीशीज में एक दूसरे के साथ। प्रेडेशन होता है जिसमें प्रे होता है, प्रेडेटर होता है। कंपटीशन पढ़ा, किसी भी दो स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होता है। गोस एक्सक्लूसिव कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल पढ़ा, जिसके हमने ये पढ़ा कि जो फिटेस्ट वन विल सर्वाइव। उसके बाद हमने पैरासिटिज्म पढ़ा, एक पैरासाइट होता है, वो एक बॉडी पे होस्ट स्पेसिफिक होता है। एंडोपैरासाइट होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं, और पैरासाइट से कुछ एडेप्टेशन होते हैं, जैसे उनके अंदर डाइजेस्टिव ऑर्गन का लॉस होता है, सेंस ऑर्गन नहीं होते, हाई प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है। हमने पढ़ा प्रीडेशन में डिफेंसेस कि जो प्रे है अपने आपको प्रेडेटर से कैसे बचाते हैं, कि जो प्रेडेटर्स होते हैं कई बार वो ओवर एक्सप्लॉइट कर देते हैं, वो ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, तो जो प्रे है वो एक्सटिंक्ट भी हो सकता है। तो प्रे है जैसे कुछ इंसेक्ट ऑफ प्रो का वो कैमोफ्लेज होते हैं। और हमने एक इंसेक्ट का पढ़ा, और हमने पढ़ा एक मोनाज बटरफ्लाई का, वो पॉइजनस होती है। हमने पढ़ा एक जो कैलोट्रोपिस ग्रास थी, उसके अंदर कुछ केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। तो ये थी कुछ जो ये मॉडिफिकेशंस अपने अंदर शो करते हैं ताकि वो प्रेडेटर से बच सके। फिर हमने पढ़ा कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म एक का बेनिफिट, एक का ना नुकसान ना बेनिफिट। हमने पढ़ा ऑर्किड का एग्जांपल जो कि एपिफाइट की तरह ग्रो करता है। और हमने पढ़ा बार्नेकल्स जो कि वेल की बैक पे ग्रो होते हैं। तो इसके बाद हमने पढ़ा म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म होता है दोनों का बेनिफिट होता है, दोनों एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। हमने पढ़ा लाइकन जो एल्गी और फंजाई का होता है। हमने पढ़ा माइकोराइजा जो फंगल और हायर जो हमारी रूट्स होती है प्लांट्स की, उनके बीच में होता है। हमने अमेरिकन का बस इतना पढ़ा कि एक का नुकसान होता है, एक का ना फायदा ना नुकसान। ये था हमारा पॉपुलेशन इंटरेक्शन। उसके बाद आज हमने पढ़ा पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है। पॉपुलेशन को बेसिकली दोबारा पढ़ा। हमने एज पिरामिड्स पढ़े, कैसे हम शो कर सकते हैं हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, फिर स्टेबल है, विद द हेल्प ऑफ एज ग्रुप्स, पोस्ट प्रोडक्टिव, प्री प्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारी जो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स होते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होती है, पॉपुलेशन की डेंसिटी। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि हम किसी भी टाइम पीरियड के बाद पॉपुलेशन की डेंसिटी को कैसे निकाल सकते हैं, एन टी प्लस वन इज इक्वल टू एन टी। हमने फिर बर्थ और जो बर्थ रेट है और जो इमाइग्रेशन को प्लस किया, उसमें से हमने माइनस कर डेथ रेट को और इमाइग्रेशन को।
हमने पढ़ा इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन क्या होता है और ये भी एक नंबर में आ सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो दो तरह की होती है, एक्सपोनेंशियल, लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल में रिसोर्सेज अनलिमिटेड, लॉजिस्टिक में लिमिटेड। लिमिटेड तो कंपटीशन, अनलिमिटेड तो अपनी इननेट पोटेंशियल शो करेंगे। जहाँ पे अनलिमिटेड है जे शेप कर्व, ऐसे आप कर सकते हैं। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड ग्रो करेगा, लिमिटेड एक पे आके रुक जाएगा। ये मेरा याद करने का पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आप देख सकते हो जहाँ पे लिमिटेड है वहां पे हमारी कैरिंग कैपेसिटी आएगी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? एक ऐसा नंबर क्योंकि जिसके बियॉन्ड कोई भी स्पीशीज ग्रो नहीं कर सकती है। एंड यस, दिस इज द कंप्लीट चैप्टर। आपको लग रहा होगा थोड़ा स्पीड में पढ़ा है, बट मैंने आपको ज्यादा टाइम नहीं लिया। एंड स्पीड में मैंने क्योंकि देखा है कुछ बच्चे स्पीड पे देखते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड में पढ़ाया। स्पीड में पढ़ाया है तो स्पीड में आपकी रिवीजन हो गई होगी, स्पीड में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हो। ना कुछ हुआ हो प्लीज कमेंट। एंड यस, if you like the video please like, share and subscribe and support me so that I can continue this. Okay, so thank you so much. नेक्स्ट टाइम से हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि इकोसिस्टम। तो इस अब तक आप ये वीडियोस देखो, नोट्स पढ़ो, अपने खुद के नोट्स बनाओ, या फिर आपके अभी प्री बोर्ड शुरू होने वाले होंगे, आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कुछ क्वेश्चंस मैंने भी जो क्वेश्चंस डाल रखे हैं वो प्रीवियस ईयर के दिल्ली के या सीबीएसई बोर्ड के या फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही मैंने डाल रखे हैं। एनसीईआरटी की रीडिंग मेरे को नहीं लगता वीडियो देखने के बाद आपको जरूरत होगी, बिकॉज मैंने जो पढ़ा है सारा एनसीईआरटी से ही पढ़ा है। सो नेक्स्ट टाइम से करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।